सब ख़त्म कादरिया के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये ख़त्म कादरिया हुज़ूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मंसूब है। ख़त्म कादरिया की बरकत से बेशुमार बलाएं, मुसीबतें, आफत व बलियात दूर हो जाती हैं और मुश्किलों को हल करने के लिए, मुश्किलों को, बला और मुसीबतों को दूर करने के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। उसके अलावा कर्ज में डूबा रहता है आदमी, लाख कमाता है लेकिन पैसे में बरकत ही नहीं होती है, तो कर्ज से निजात पाने के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। उसके अलावा घर और दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। और ये आज से नहीं, ज़माना से ये चलते आ रहा है। जो भी अहले सुन्नत वल जमात से हैं, जो भी सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं, वो मुश्किलाते बेअदद दारे मा अल मदद या गौसे आदम पीरे मा या हर शेख मुहिद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर या शेख इमदाद कुन असबंद गम आजाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आदम दस्तगीर या हर गौस अगितना बिइذنिल्लाह तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनर क्लिप आपने सुना। अब ये ख़त्म गौसिया भी आ गया और इसमें क्या है, अल्फाज तो आपने सुन ही लिए हैं, सिवाय जहालत के और कोई चीज़ इसमें नहीं है। फ़ायदा भी आप हज़रात ने सुना कि ये कह रहा है कि इसको पढ़ने से कारोबार ठीक हो जाता है, इसको पढ़ने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मसाइल हल हो जाते हैं। अलगर्ज़ हर चीज़ आपने सुन ली और ये बहुत पहले से मशहूर है। जो अहले सुन्नत है वो जनाब ये गौसे आज़म का ये ख़त्म गौसिया या कादरिया जो है वो लाजमी पढ़ता है। अहले सुन्नत का मतलब क्या ये है? अहले सुन्नत क्या इसे कहते हैं? दो सवाल मैंने किए हैं। पहले सवाल क्या है, अहले सुन्नत का क्या मतलब यही है जो तुमने बनाया हुआ है। दूसरा सवाल ये है, अहले सुन्नत क्या इसे ही कहते हैं? ये नबी की सुन्नत के नाम पर जाहिल उल्लू के पट्टे लानती क्या कर रहे हैं? कभी सोचा है? हरगिज ऐसे बंदों का ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है। यकीन से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात से इन लोगों का ताल्लुक नहीं है जो शिर्क की बात करें। अहले सुन्नत का मतलब पता नहीं है और नाम अहले सुन्नत रखा हुआ है। अहले सुन्नत नबी की सुन्नत वाले, क्या नबी की सुन्नत है इसके अंदर? कितना सच है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे मदद मांगी है? अल्लाह से। और ये ख़त्म गौसिया और कादरिया में क्या कहा जाया है कि मुश्किल कुशा कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी को माज़ल्लाह मिन ज़ालिक बनाया जा रहा है। शर्म इनको नहीं आती? डूब कर ये लोग नहीं मरते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह का वली तो हो सकता है लेकिन मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुश्किल कुशा अल्लाह को कहा है। और फिर जो अहले सुन्नत हैं, सुन्नत वाले हैं, हुजूर के मानने वाले हैं, वो भी मुश्किल कुशा अल्लाह की ज़ात को मानते हैं। जब कोई मुसीबत आए तो अल्लाह से मांगते हैं, ना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से। और यहां अहले सुन्नत होने का दावा भी किया जा रहा है और सबक क्या दिया जा रहा है कि मुश्किल कुशा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात है। बिल्कुल गलत है। इसी को तो शिर्क कहते हैं। और किसे शिर्क कहते हैं? तो मेरा सवाल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, हरगिज भी तुम्हारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। उल्लू के पट्टो, बाज आ जाओ, शर्म करो कुछ तो। यार इंसान कुछ तो हया कर लेता है किसी के नाम की। वो कहते हैं ना, ओ साईं तेरा मुंह नहीं, तेरे साइयां दा मुंह है। तो मेरे दोस्तों, बात में असल ये करने वाला हूं कि ये अहले सुन्नत को महज बदनाम कर रहे हैं और कुछ इनके पास नहीं है। दीन का नाम को तो इन्होंने दीन को बेचकर, और दीन को बेचकर नहीं, दीन का नाम लेकर अपने अकवाल को बेचकर रोजी रोटी का एक सबब बनाया हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सही सही अहले सुन्नत वाले बनाए और अहले सुन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत का हमें मतलब भी समझाए, उसके सही रास्ते पर भी चलाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।